देख रहे हैं लोक जन। सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा क्षेत्र के पारा खनोहा पारा में एक दिवसीय पारा बाजार वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि वार्ड नंबर 27 के भावी जिला पंचायत प्रत्याशी गुलाम हैदर उर्फ बब्बू ने फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता का ओपनिंग खेल हरदोइया बनाम आलियाबाद 70 के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें मैदान पर टेस्ट करते तैयार दिखीं। भावी प्रत्याशी गुलाम हैदर उर्फ बब्बू ने दोनों टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर सभी का परिचय दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि खेल से मन साफ रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। आप लोग मेहनत से अच्छा प्रदर्शन कर इंटरनेशनल स्तर पर खेल खेलें। सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ हमारा हमेशा सहयोग बना रहेगा। वॉलीबॉल प्रतियोगिता के संचालक मोहम्मद दानिश के साथ कई सहयोगी जैसे तुफैल अहमद, पत्रकार आबाद, अकबर रजा, पिंटू प्रधान, जुनैद बीडीसी, अनीस ठेकेदार, सुल्तान खान, अफजल ठेकेदार, माशूक ठेकेदार, डॉक्टर शाहिद हाजी ज्वेलर्स, डॉक्टर सूरज बंगाली मिष्ठान, अगरदीप अग्रहरी, रोहित गुप्ता, इंद्र मेडिकल स्टोर और पप्पू ठेकेदार ने हिस्सा दिया। पहुंच चुके हैं, उनसे हमारा अनुरोध है ग्राउंड में आकर लाइन अप होकर सारे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें। आप देख रहे हैं लोक जन। कामता सेवा संस्थान ने स्वामी विवेकानंद जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया। कानपुर मर्चेंट चैम्बर हॉल में आयोजित कामता सेवा संस्थान द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती को बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर नरेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अखंड भारत के युवा समाज की रचनात्मक कार्यशैली व भारतीय संस्कृति का मार्तंड वंदन करने वाला दिन है। समारोह के मुख्य अतिथि नगर सांसद सत्यदेव पचौरी ने बताया कि भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को कर्मयोग की शिक्षा प्रदान करने वाले स्वामी जी ने हमें अज्ञानता, दरिद्रता, भय और काम वासना से बचते हुए जीवन यापन की जो कला सिखाई है, उनकी उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उन्हें पूज्य बनाया है। समारोह का संचालन ओम नारायण त्रिपाठी, प्रवीण शुक्ला, पीके पार्षद, गुरु नारायण गुप्ता आदि मौजूद रहे। मंच का कुशल संचालन कर रहे शिक्षाविद ओम नारायण त्रिपाठी जी, संस्था की महामंत्री श्रीमती मंजू त्रिपाठी जी, कार्यक्रम के संयोजक अनूप किशोर त्रिपाठी जी और इस युवा दिवस की गोष्ठी में उपस्थित कानपुर महानगर के सभी सम्मानित बंधुओं, आप सबको स्वामी विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज विवेकानंद जयंती हम लोग मना रहे हैं, सूक्ष्म रूप में मना रहे हैं, लेकिन मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली के संसद भवन में भी विवेकानंद कामता सेवा संस्थान के 14वें वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम जो युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। पिछले 13 वर्षों से लगातार अनवरत इस कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, जिसमें एक ही उद्देश्य होता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य इन संबंधों को लेकर जो हमारे साल के अपने पदाधिकारी हैं, साथी हैं, इनको जो भी साल भर में कहीं पर कोई ऐसी असुविधा होती है जिनमें हम कभी उनसे संपर्क में नहीं आ पाते हैं, तो एक उत्सव होता है कि सब लोग एक साथ शामिल हों और अपनी उन चीज़ों को जो कभी कभी अध्यक्ष और ये पदाधिकारियों के बीच की जो गैपिंग में अपनी बात कह नहीं पाते हैं, तो उसके लिए एक संगठन को इस युवा दिवस के उत्साह के रूप में हम लोग मनाते हैं। हमारे साथ में संरक्षक, हमारे फाउंडर मेंबर डॉक्टर RN सिंह साहब जो हमारे संरक्षक हैं संस्था के, वो भी अपने साथ हैं और इन्होंने मार्गदर्शक के रूप में 2007 में इसका रजिस्ट्रेशन कराते हुए इस बात के लिए उत्साह दिया था कि जो युवा पीढ़ी है उसको शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बाकी आप डॉक्टर RN सिंह साहब हमारे आज 12 जनवरी
राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज विश्व वरेण्य वीर सन्यासी योद्धा समाज सेवक स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और आज ही कामता सेवा संस्थान का 14वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर कामता सेवा संस्थान के द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती का कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी के जीवन, उनका दर्शन, उनका चिंतन, उनके कार्यों की चर्चा और उसका विचार कर हम सब उनके पथ चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं और प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार का समृद्ध, शक्तिशाली, सब प्रकार से साधनों से युक्त, सर्वांगीण प्रगति के पथ पर चलने वाला भारत और भारत के माध्यम से पूरे विश्व का सर्वांगीण विकास हो, ऐसी कल्पना स्वामी जी की थी। उनकी उस कल्पना को साकार करने के मार्ग में हम सब अपनी अपनी भूमिका और अपना योगदान दे सकें। आप देख रहे हैं लोक जन। स्वामी विवेकानंद जयंती पर भाजयुमो ने युवा उद्यमी सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 20 युवा व्यापारियों का सम्मान किया गया। भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के महामंत्री संत विलास शिवहरे ने युवा उद्यमियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद को याद करके उनके पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी, भाजयुमो दक्षिण के जिलाध्यक्ष शशांक मिश्रा, क्षेत्र उपाध्यक्ष विकास दुबे, संदीप ठाकुर, अंकित मिश्रा आदि मौजूद रहे। उस कार्यक्रम के साथ अपने को केंद्रित करना होगा। यदि हम पारस्परिक वार्तालाप में ही उलझे रहेंगे तो जो विवेकानंद जी का संदेश है और जिस संदेश के संप्रेषण के माध्यम से युवाओं को मार्गदर्शन, दिग्दर्शन, पथ प्रदर्शन और उनके जीवन की सार्थकता को प्रमाणित करने के अवसर प्राप्त होते हैं। आज विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर जो युवा उद्यमी जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपनी संपूर्ण ऊर्जा व्यय कर रहे हैं, ऐसे लोगों का, ऐसे उद्यमियों का, युवा उद्यमियों का आज सम्मान का कार्यक्रम था और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आत्मनिर्भर भारत निर्माण में उनका जो योगदान है उसकी हम सराहना भी करते हैं, प्रशंसा करते हैं और उनका उत्साह संवर्धन भी करते हैं। कितने लोगों को सम्मान किया गया? 20 लोगों का सम्मान यहाँ पर किया गया है और लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहेंगे और सभी उद्यमियों जो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया के माध्यम से इस देश को और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान कर रहे हैं और अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों का अभिनंदन, वंदन और उन लोगों को उत्साह संवर्धन के लिए और भारतीय जनता पार्टी अनवरत उनको सम्मानित करती रही। बीजेपी विचारधारा वाली पार्टी है, इसी में हरे मंच में क्षेत्रीय विधायक महेश त्रिवेदी जी द्वारा फोटो की बात कही गई, ना मंच के मैदान में और ना ही रोड में लगी होर्डिंगों पे, इस पे क्या आपका कहना है? वो थोड़ा दिग्भ्रम की स्थिति थी और उसको हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने उसको निस्तारित भी कर दिया है और वो संगठन की दृष्टि से उनको थोड़ा सा कहीं विभ्रम हुआ और उसका कोई ऐसा कोई विषय नहीं है जिससे विचारधारा या वैचारिक विनिमय में कोई मतभेद हो। बीच कार्यक्रम में छोड़ के नहीं गए, उनकी व्यस्तता थी और अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में, क्योंकि यहाँ भी आना उनका विधानसभा नज़दीक होने के कारण आवश्यक था, तो वो प्रतिभाग करने आए और अपने जो व्यवस्थित कार्यक्रम था उन्होंने पूर्व निर्धारित उसमें वो चले गए। आप देख रहे हैं लोक जन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर युग पुरुष युवा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर समाजवादी पार्टी के युवा संगठनों, लोहिया वाहिनी युव जनसभा, छात्र सभा, यूथ ब्रिगेड संगठनों द्वारा युवा घेरा डालो कार्यक्रम नगर में समाजवादी पार्टी के आवास पर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्पांजलि करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान अनेकों युवाओं ने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज देश विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है, जिसमें नौजवानों को विवेकानंद जी के बताए हुए सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, व्यापार विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि आज सरकार के बीच बैठे लोगों ने वादा किया था कि हम काला धन वापस लाएंगे, हम सस्ता ईंधन उपलब्ध कराएंगे, हम महंगाई को कम करेंगे और नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ये संकल्प ले रहा है कि इस विनाशकारी सरकार को वर्ष 2022 में उखाड़ फेंक दिया जाएगा। उन्होंने सदैव युवाओं के बारे में लिखा है, युवाओं के बारे में चिंतन किया है और देश की राजनीतिक पार्टियों के बारे में भी कहा है कि जब भी सरकारें सत्ता पर आएँ तो रोजगार के सृजन
स्थापित करें और जो भी सरकार बने वह युवाओं की भागीदारी तय करे और युवाओं को उसमें किस तरीके से न्याय मिले, इंसाफ मिले, बहन बेटियां किस तरह सुरक्षित रहें, इस तरह की उनकी विचारधारा थी। तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज का दिन, चूँकि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का दिन था, इससे पावन दिन कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे गांव-गांव में युवा घेरा कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी के तहत उसी क्रम में एक कार्यक्रम यहाँ लोहिया वाहिनी गंगा घाट के द्वारा रखा गया है। उसमें समाजवादी पार्टी के हमारे पूरे नेता और युवा फ्रंटल के सारे साथी हैं। आपने देखा कि तमाम और इसमें गैर राजनीतिक युवा भी आए हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो सरकार से पीड़ित हैं, सरकार से द्रवित हैं, उनकी आत्मा सरकार के प्रति बिल्कुल नकारात्मक सोच से भर गई है। उस कारण से लोगों ने अपने वक्तव्य रखे हैं। हम इस युवा घेरा कार्यक्रम के माध्यम से मांग करते हैं कि सरकार ने जब रोजगार की बात की थी, सरकारों ने क्या रोजगार दिया? हमारे नौजवान साथियों को जब वो रोजगार मांग रहे थे तो उनको लाठी डंडे मिले, फार्म के नाम पर उनका दोहन हुआ, 1% भी भर्ती नहीं की गई और ये सरकार लगातार झूठ बोलती रही कि हम नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। छात्र संघों की बहाली, छात्र संघों की बदहाली, आप शिक्षा के नाम पर शिक्षा का बजट लगातार घटता जा रहा है। यह देश के लिए चिंताजनक बात है। शिक्षा के बजट के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। हम इस युवा कार्यक्रम के तहत शिक्षा के बजट को बढ़ाने की मांग करते हैं। हम बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते हैं। हम लैपटॉप सरकार नहीं दे पा रही है, हमारी सरकार 2022 में आएगी, लैपटॉप देने की भी हम बात कर रहे हैं। हम रोजगार देने की भी बात कर रहे हैं। हम बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात कर रहे हैं। हम बात ये भी कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार फेल हो गई है और इस सरकार को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था को ध्वस्त, बड़ी व्यवस्था को सही करेंगे। आप देख रहे हैं लोक जन। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के दबौली में एक पति ने अपनी पत्नी को चाकू से मारने के बाद खुद को भी चाकू मार ली है। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद मकान मालिक की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। अभी तक जो है जांच से सिर्फ मौके पर पुलिस गई थी, तो दबौली में कुछ दिन पहले ये लोग किराए पे आए हैं। पति पत्नी हैं, मनोज और गुड़िया। आपस में कुछ घरेलू इनका विवाद हुआ है और पति ने जो है पहले जो है वाइफ की जो है चाकू से घायल किया, उसके बाद अपनी भी नस काट ली है। दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। बहुत पूछताछ उनसे चूँकि नहीं भाई, दोनों की स्थिति हालात गंभीर थे, तो पहले उनके प्राथमिक उपचार के, जब बाकी जैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे उनसे पूछताछ कर बाकी चीज़ आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं लोक जन। नगर निगम वर्कशॉप विभाग द्वारा एनजीटी के आदेश पर सड़कों की सफाई के लिए खरीदे गए मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन से लैस 3 ट्रकों के ट्रायल में प्राइवेट वाहनों की धुलाई पर नगर निगम द्वारा टीपीएस कंपनी को एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार इस मामले में कंपनी का भुगतान भी फंसने की पूरी संभावना है। कमिश्नर के आदेश पर नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने इस मामले की जांच कराई है। बताते चलें कि पिछले दिनों नगर निगम परिसर में मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन से लैस 3 ट्रकों के ट्रायल में प्राइवेट वाहनों की धुलाई होते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर कमिश्नर के आदेश पर अब नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने जांच बैठा दी है। नगर आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए इस धुलाई पर नगर निगम द्वारा टीपीएस कंपनी को एक शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार इस मामले में कंपनी का अब भुगतान भी फंसने की पूरी संभावना है। आप देख रहे हैं लोक जन। मुकदमा वापस लेने को लेकर एक दबंग प्रधान ने महिला के घर में घुसकर मारपीट की है। पिछले वर्ष दबंगों पर आईपीसी 376, 323, 504 और 506 की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। बौखलाए ग्राम प्रधान और आरोपी पीड़ित महिला का ससुर आधी रात को अपने साथियों के साथ घर में घुस आया और पीड़िता के साथ मारपीट कर मुकदमा वापस न लेने पर उसे जान से मारने की धमकी दी है। ये पूरा मामला जनपद हमीरपुर के जलालपुर थाने का है, जहां पर पिछले वर्ष पीड़ित महिला द्वारा अपने ससुर पर दुष्कर्म का मामला पंजीकृत करवाया गया था।
पीड़ित महिला का पति पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मर चुका है, जिसका फायदा उठाकर पीड़ित महिला के साथ उसके ससुर ने दुष्कर्म किया था, जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। महिला ने आरोप लगाया है कि बेल पर बाहर आए आरोपी ससुर ने अपने साथी ग्राम प्रधान और उसके भतीजे के साथ आधी रात को घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट करते हुए मुकदमा वापस लेने और घर खाली करके भाग जाने को कहा है। ऐसा न करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़ित महिला ने आधी रात को पुलिस अधीक्षक को फोन करके जानकारी दी। वह डायल 112 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कराई। महिला ने जलालपुर थाने में एक लिखित तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में तहरीर प्राप्त कर जांच शुरू कर दी है। मैंने अपने ससुर केशव प्रसाद के खिलाफ जबरन का मुकदमा जलालपुर थाने से दर्ज करवाया था और कल रात को वही करीबन 1:30-2 बजे के लगभग मेरे ससुर केशव प्रसाद और राजू प्रधान और उसका भतीजा कुल्लू ये लोग असलाह लेकर आए मेरे यहाँ पर। 3-4 लोग और थे जो बाहर खड़े हुए थे, उन्हें हम पहचानते नहीं हैं। ये लोग आए और हमें डराने धमकाने लगे और कहने लगे कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जान से मार दिया जाएगा और घर खाली कर दो कल के कल और राजीनामा करो, नहीं तो रेता में गड़वा दिया जाएगा। वहीं मेरा एक पर्स रखा हुआ था, पर्स में 3300 के लगभग मेरे रुपए थे और चेन पड़ी हुई थी, ये निकाल के कुल्लू ले गया। आप देख रहे हैं लोक जन